अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है वीज़ा रिलेटेड कि उन्होंने यूके के लिए एक वीज़ा वेवर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आप इंस्टीड के आप टूरिस्ट वीज़ा लें जो कि बहुत ही महंगा होता था 1 ईयर का, आप ये वीज़ा वेवर ले सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल विदाउट एनी नॉलेज, इवन बेसिक कंप्यूटर यूज़ करने वाला भी इसको बड़ा इजीली खुद ही अप्लाई करके खुद ही वीज़ा ले सकेगा। अच्छा, सबसे पहले आप सिंपली विज़िट सऊदीया की वेबसाइट पे चले जाएँ। साइट का नहीं भी पता तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो-जो भी साइट्स हैं ना, सबको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगा। ये हमारे सामने विज़िट सऊदीया की साइट आ गई। तो इसमें अगर आप ऊपर टाइप करें यूनाइटेड किंगडम अपना कंट्री, और वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप कौन-कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ई वीज़ा भी आप ले सकते हैं, वीज़ा वेवर भी ले सकते हैं और ट्रांज़िट और स्टॉप ओवर वीज़ा भी ले सकते हैं। उसकी बाकी डिटेल भी अगर नीचे जाएँ तो आपको मिल जाएगी कि जैसे वीज़ा के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी क्या फ़ीस है, वीज़ा वेवर की आप चेक करें कि बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस है, 150 रियाल है और $40 है, जो पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो और कम बन जाएगी। उसके बारे में उन्होंने सारी वो डिटेल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दी हुई हैं और उसका टाइम दिया हुआ कि कितने टाइम में मिल सकता है। लिखा तो 24 आवर्स है, लेकिन यूजुअली ये आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ख़ैर चलते हैं, अप्लाई करते हैं। आप क्लिक करें अप्लाई में, आपको वो नेक्स्ट साइट में ले जाएगा। इधर इस साइट पे आप देखें तो मल्टीपल वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन है। आप अपने जो रेलेवेंट है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर, उस पे जाएँगे और सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप अगर ईमेल आईडी वगैरह बनाई हुई है तो ठीक है, वरना आप रजिस्टर कर लें। एक और छोटी-सी चीज़, यहाँ समटाइम ये वेबसाइट अरेबिक में आ जाती है। तो अगर आप टॉप राइट पे जहाँ पे ई लिखा हुआ था ना, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ से आप रजिस्टर कर लें, ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा का जो है नंबर भी आ रहा हो वो दे दें, तो आपको वो कन्फर्मेशन ईमेल भेज देंगे। जब ईमेल आईडी बन जाए तो आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप करें, दोबारा जाएँ उस पे साइट पे आप लॉगिन कर लें। समटाइम आप ओपन करेंगे तो सामने ये आता है कि ट्राई बीटा वर्ज़न, वो एक नई वेबसाइट है। उसको इग्नोर कर दें, वरना उस पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोसेस। यहाँ पे जाके सिंपली आप अपनी जो भी आईडी बनी हुई है उससे लॉगिन कर लें। लॉगिन करके उसी वही प्रोसेस है कि आप यहाँ पे अपना जो सामने कैप्चा का नंबर आ रहा है वो देंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि पासकोड एंटर करें। एवरी टाइम जब भी आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, वो हर दफ़ा आपको ईमेल पे एक नया पासकोड नंबर सेंड करेगा। वो वन टाइम लाइक ओटीपी वन टाइम के यूज़ के लिए होता है। आपने वो पासकोड देना है तो वो आपको अंदर ले जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो सामने आपकी सारी डिटेल्स, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया हुआ, जैसे मैंने पूरे फैमिली के लिए अप्लाई किया हुआ, तो सारों की डिटेल इधर आ रही है। जो-जो मैंने वीज़ा वेवर वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं, वो वीज़ाज़ इधर आ रहे हैं डिटेल। तो कुछ लोग ये कहते थे कि जी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं हो सकता, आपको मल्टीपल आईडीज़ बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आप सामने देख सकते हैं कि मैंने किया हुआ है और सारे इधर आ रहे हैं। अगर और करना है तो आपने ये ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर पे क्लिक कर दें। न्यू एप्लीकेशन के लिए मेक श्योर करना है कि आपने अगेन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर पे ही क्लिक करना है। ये जो ऐड न्यू एप्लीकेशन है, इस पे क्लिक नहीं करना। ये नॉर्मल विज़िट वीज़ा और डिफरेंट वीज़ाज़ के पेज पे आपको ले जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर पे क्लिक करने से वो आपको उसकी कंडीशन वगैरह के बारे में बताएगा। सिंपली आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, एग्री कर लेना है, वंस अगेन एग्री कर लेना है। अब इस पेज पे आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कौन-सा कंट्री है आपका। ऑब्वियसली आपने यूनाइटेड किंगडम लिखना है क्योंकि वीज़ा वेवर सिर्फ़ यूनाइटेड किंगडम के लिए है। तो यहाँ पे जो अरेबिक नेम और ये सारी चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रेड स्टेरिक हुए हुए हैं ना, जिनके साथ रेड स्टार लगा हुआ है जिन ऑप्शन के साथ, वो वाली सारी मस्ट हैं। तो वो सारी ऑप्शंस आपने फ़िल करके अपना पासपोर्ट पहले पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट का इमेज अपलोड करना है। यूजुअली ये जेपीजी जो फॉर्मेट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आपको नीचे ऑप्शन है कि लास्ट 5 ईयर्स में आप किन-किन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, वो आप डिटेल दे दें।
तो उसके बाद आपने सारी डिटेल दे के सिंपली सेव करना है और नेक्स्ट पेज पे आपसे वो पेमेंट माँगेगा और पेमेंट करने के बाद उधर स्टेटस भी आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है और अगर ना भी टाइम ले तो आपको ईमेल के थ्रू आपका वीज़ा रिसीव हो जाता है विदिन 24 आवर्स, लेकिन यूजुअली जल्दी हो जाता है। अच्छा, वो तो था मेन एप्लीकेंट। अब अगर आपके पास 7 बच्चे हों, माइनर्स हों जिनका वीज़ा आपने अप्लाई करना हो, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस का आपने फ़ॉलो करना है। अ, न्यू वीज़ा वेवर में जाना है, यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। थोड़ा-सा सिर्फ चेंज आता है जब आप यहाँ पे माइनर की डिटेल देते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह फॉर्म फिल करना है। फर्ज़ी डिटेल मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, आपने डिटेल एंटर करनी है क्योंकि मैंने नेम और ऐज कम रखनी है, तो ऐज कम में फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे देता है, जिसमें वो अ, डिपेंडेंट की भी इन्फॉर्मेशन माँगता है। तो लेट्स सी, ये सारी मैं डिटेल फिल अप करता हूँ क्विकली। जी, तो ये देखें, ये मिडल में पेज में आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट ऐप नंबर, इसमें आपने अपना जो भी, जैसे पेरेंट्स का किसी में दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी आपने अगर अप्लाई किया हुआ हो तो उसका एप्लीकेशन नंबर और उसका रिलेशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो बहुत कन्फ्यूज़ करती है, वो है ऑक्यूपेशन। अब ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं, वो या तो स्टूडेंट होते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते, मेजॉरिटी स्टूडेंट ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल ही लिखे हुए हैं कि कौन से प्रोफ़ेशन आपको चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद अब कोई ऑप्शन चूँकि नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर कोई भी जो स्टूडेंट रिलेटेड, जैसे ये स्टूडेंट एक्टिविटी स्पेशलिस्ट है, बस ये लिख दिया था और सेव कर दिया और लकीली इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी यहाँ पे जो भी आपको लग रहा हो कि मोस्ट रेलेवेंट या नियरेस्ट ऑप्शन है, इवन लाइक हाउसवाइफ और इस तरह का भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेफ़िनिटली कोई ना कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लिया करें कि जो भी आप नियरेस्ट पॉसिबल आप चूज़ कर सकते हैं, वो चूज़ करके आप अप्लाई कर दें और सिंपली सेव करेंगे तो वही फ़ीस माँगेगा और आपका वीज़ा वो थ्रू ईमेल सेंड कर देगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये आपने देखा बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो जितनी पॉसिबल हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी।